आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 437वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के हर अपडेट हमने आपको दिए हैं। 437वें एपिसोड में एक बार फिर रेलवे का अपडेट दे रहे हैं। और आपको एक बात हम बता दें कि 150 से ज़्यादा वीडियोस खबरें हमने अभी तक आपको लिमटी की लालटेन के माध्यम से दी हैं। हम जहां खड़े हुए हैं, अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये कटंगी रोड की तरफ जाने वाला ये रास्ता आपको यहाँ पर दिखेगा। कटंगी रोड इस तरफ, और हमारे ठीक पीछे अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये बरघाट नाके के आगे डूडा सिवनी का इलाका दिख रहा है। यहाँ तैयारियां कितनी हैं? शनिवार 7 जनवरी 2023 को हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से लेकर वहां तक खंबे भी गड़ गए हैं और उसके ऊपर बोम भी लग गया है, और लटकने वाला जिस पे आकर नीचे अब कैटनरी वायर और कनेक्ट वायर लगेगा। इसमें एक कनेक्टर लगेगा, उसमें कैटनरी वायर और कनेक्ट वायर दोनों इसमें लगेंगे। यहाँ से लेकर अगर आप इस तरफ जाते हैं तो वो जो आखिरी में दिख रहा है, उसके बाद रेक पॉइंट आरंभ हो जाता है। और आपको 2 वहां पर हाई मास्ट दिख रहे होंगे, छोटे छोटे लाइट खंबे भी मास्ट दिख रहे होंगे, बिजली के खंबे दिख रहे होंगे। रात के समय अब उनमें प्रकाश लाइट चालू कर दी गई है। सवाल यही है, हमेशा से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक ही बात कहती आई है कि आज नहीं तो कल, 2022 नहीं तो 2023, 2023 नहीं तो 2024, रेल तो यहाँ चलकर रहेगी, सुविधाएं यहाँ आएंगी, सुविधाएं मिलकर रहेंगी। हमारे पीछे जो रेक पॉइंट पर हमने आपको अंधेरा बताया था, वहाँ भी एक भी शेड नहीं है, पानी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर रेलवे का कोई कार्यालय नहीं है। हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर बाद हो वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं भी हों, पर सवाल यही है कि इस सब में विलंब कारित करने वाले को आखिर दंडित कब किया जाएगा। इस सब के अलावा एक बात और महत्वपूर्ण, 2021 में दिसंबर में 19 दिसंबर 2021 को सांसद बालाघाट के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि मनीष लावणकर जो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, उनके द्वारा यहाँ गुणवत्ता विहीन काम कराया गया था। दिसंबर 2021 में लिखा पत्र, 2022 का दिसंबर भी निकल गया, जनवरी आ गई, उस पत्र पर क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं। सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा अगर पत्र लिखा गया, उस पत्र पर कार्रवाई नहीं हो, लोकसभा सक्षम मंच है, लोकसभा में यह प्रश्न उठाया जा सकता है। सांसद अगर चाहें तो लोकसभा में इस प्रश्न को उठा सकते हैं। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं पूरा ऊपर से आप देख सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर तार खींचने का काम शेष रह गया है। इसके बाद अगर हम इस तरफ आपको लाकर दिखाते हैं तो हमारे ठीक पीछे सिवनी का रेलवे स्टेशन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिवनी का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन तक भी ये मास्ट और ऊपर बूम लग चुके हैं, पर उनमें जो लटकने वाले हैं, 2 खंबे को छोड़ दिया जाए, उसके बाद 2 खंभों में है, और आगे आखिरी में वहां पर काम चल रहा है। ये जनवरी, आज हम आपको 7 जनवरी को ये नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं, रेलवे का ये नज़ारा। पटरियाँ ऐसी आकर और यहाँ से ऐसी, ये लगभग हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यू तो नहीं, पर यू शेप में ही इसको माना जा सकता है। सिवनी का रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस, अगर आप पटरी के ऊपर से जाते हैं तो बहुत ही करीब से होते हुए आप पटरी के साथ साथ आप पहुँच सकते हैं रेक पॉइंट तक। सिवनी का रेलवे स्टेशन हमने आपको पीछे दिखाया, यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर भी नहीं होगा। और यहाँ से अगर हम इस तरफ आपको दिखाते हैं तो हमारे पीछे रेक पॉइंट जो है वो भी लगभग 150 मीटर, 100 मीटर यह होगा, और 200 मीटर के लगभग 300 मीटर मान लिया जाए, 300 मीटर दूर यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन और रेक पॉइंट काम चल रहा है। जैसा बताया गया है कि फरवरी के अंत तक, संभवतः फरवरी के अंत तक ये इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, और मिड मार्च में, अर्थात 15 मार्च के आसपास या 15 मार्च के बाद CRS इलेक्ट्रिफिकेशन का हो जाएगा। पर रेलगाड़ी बिजली के इंजन से, मालगाड़ी तो चलने लगेगी, सवारी गाड़ी के लिए इंतजार करना होगा। 23 दिसंबर 2022 को ADRM मिस्टर सूर्यवंशी
हमने आपको लिमटी की लालटेन में उनसे साक्षात्कार भी दिखाया था, उनके द्वारा यहाँ पूरा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण की रिपोर्ट संभवतः 30 दिसंबर को उनके द्वारा अपने अधिकारियों को दे दी गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को 30 दिसंबर को जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम उसका अध्ययन करने के उपरांत आपको बताएंगे कि अभी और कितना समय लगेगा, क्योंकि यात्री सुविधाएं चौरई से सिवनी और भौमा के बीच में पर्याप्त नहीं है, और जब तक यात्री सुविधाएं पर्याप्त नहीं होंगी तब तक यहाँ सवारी गाड़ी चलना असंभव है। आज प्रश्न वही खड़ा हुआ है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अधिकारी भी वही, ठेकेदार भी वही, बस अंतर सिर्फ इतना है कि मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। उनके द्वारा सिवनी जिले के हिस्से में, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम मुस्तैदी से कराया गया। भौमा से अगर आप सिवनी आए और सिवनी से चौरई तक कर्राबो तक जाते हैं तो ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है। अधिकारी भी वही, ठेकेदार भी वही, समय भी उतना ही, पर काम विलंब से चल रहा है। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बजाय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन है। कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि छिंदवाड़ा के सांसद इस बात पर मनन डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को करना चाहिए। छिंदवाड़ा के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करा लेते हैं। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करा लेते हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद हैं, पहली बार चुने गए हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कराते हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुभवी हैं, माना जा सकता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भाजपा के, वो केंद्र में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की होने के बाद भी कांग्रेस के सांसद छिंदवाड़ा के, वे अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करा लेते हैं। पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वे अपने संसदीय क्षेत्र में काम उस तेजी से नहीं करा पाते। अधिकारी वहां बहानेबाजी करते हैं। तो जैसा रेलवे के सूत्रों का कहना है, सांसद छिंदवाड़ा कतई नहीं सुनते, वे कहते हैं मुझे रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद से जब इस तरीके की बात होती है, मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद परिणाम की बात करते हैं। पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के घर पर दिसंबर 2022, माफ कीजिएगा, अभी कुछ महीने पहले डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के घर पर एक बैठक हुई। उस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष लावणकर ने दावा किया था कि गुणवत्ता से रेलवे समझौता नहीं करता, और उसके 7-8 महीने पहले डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एक पत्र लिख चुके थे, जैसा उन्होंने उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है या उनके समर्थक प्रचारित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि 19 या 20 दिसंबर या 21 दिसंबर को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र के लिखने के बाद उसका रिमाइंडर भी भेजते हैं, और उस रिमाइंडर भेजने के पहले बैठक होती है। पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन उस पत्र का हवाला देकर मनीष लावणकर से ये नहीं कहते कि आपने गुणवत्ता विहीन काम कराया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लिखत पढ़त में कुछ और हकीकत में कुछ और। ये कब तक चलेगा? एक साल में सांसद अगर एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि क्या वो पत्र औपचारिकता था? अगर औपचारिकता नहीं था तो अब तक तो मनीष लावणकर को निलंबित हो जाना चाहिए था, सस्पेंड हो जाना चाहिए था और जांच आरंभ हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एक पत्र लिखें सीबीआई को, एक पत्र लिखें रेलवे के विजिलेंस को, और बताएं कि यहाँ पर जो काम चल रहा है हम उनका साथ देने को तैयार हैं। हमारे सारे वीडियोस, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम सारे वीडियोस डे बाई डे हर रोज हम आपको रेलवे की जानकारी देते हैं और उसमें बताते हैं गुणवत्ता किस तरह की है, किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। इस सब के बाद भी अगर इस विलंब के लिए जितनी संघर्ष समितियां, उन्होंने संघर्ष समितियों की भी अगर हम बात करें, संघर्ष समितियों ने ज्ञापनों के ढेर लगा दिए हैं। पिछले 2-3 साल से ज्ञापन दर ज्ञापन से या चिट्ठी लिखने से रेल चल रही होती तो कब की चल गई होती। सवाल इस बात का है कि इस सब के लिए केंद्र का मामला है, केंद्र के मामले के लिए सिर्फ और सिर्फ सांसद की आवाज ही वहां पर वजनदार मानी जाती है। सांसद को जब तक सांसद के ऊपर रेलगाड़ी चलाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा, पता नहीं क्यों सांसद से बात करने या सांसद को कटघरे में खड़ा करने, सांसद के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने में संघर्ष समितियां पीछे क्यों रहती हैं, इस बात का जवाब तो वे ही दे सकती हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 437वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 438वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।